बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सिमरन भजन करने वालों को भूलकर भी कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुशासन है जो हमारे अंतर के विकास से जुड़ा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम तो रोज सत्संग में बैठते हैं, नाम का जाप करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? सूरत क्यों नहीं चढ़ती? अंतर में क्यों अंधेरा बना रहता है? तो प्यारे संगत जी, इसका उत्तर हमारे ही व्यवहार में छिपा होता है। देखो, हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यापार, समय के साथ हम प्रयास करते हैं, सुधार करते हैं और बढ़ते जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भक्ति और सिमरन में हम उल्टा चलते हैं। शुरुआत में उत्साह होता है, लगन होती है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वह भावनात्मक गहराई कम होने लगती है। और यह गिरावट यूं ही नहीं होती, यह हमारी छोटी छोटी चूकों, अनदेखी बातों और लापरवाहियों का नतीजा होती है। संगत जी, जब शरीर में सामर्थ्य है, जब आंखें खुलती हैं, जब सांसें भरपूर चल रही हैं, तभी यह जीवन की सबसे बड़ी कमाई की जा सकती है, सिमरन और भजन। लेकिन हम इसे टालते रहते हैं, यह सोचकर कि कल कर लेंगे, थोड़ा बाद में बैठेंगे, पहले फोन देख लें, पहले बाकी काम निपटा लें। ऐसे करते करते दिन, महीने और साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन आता है जब शरीर जवाब दे देता है, मन चंचलता से भर जाता है और फिर यह अमूल्य अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमें आज इसी क्षण यह ठान लेना चाहिए कि हम अपनी साधना को कमजोर नहीं होने देंगे। हमें सतत यह विचार करते रहना चाहिए कि कौन सी आदतें, कौन से विचार और कौन से कर्म हमारी अंतर यात्रा की राह में बाधा बन रहे हैं। संगत जी, हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम यह समझने जा रहे हैं कि सिमरन भजन करने वाले साधकों को कौन कौन सी बातें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह मार्ग केवल प्रेम और श्रद्धा का ही नहीं, बल्कि गहरी सतर्कता और संपूर्ण समर्पण का भी मार्ग है। और इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी हमारी साधना को भीतर ही भीतर कमजोर कर सकती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आज हम आपको एक बात बड़े ही विनम्र और प्रेमपूर्ण भाव से कहना चाहते हैं, और वह यह है कि अंततः जब हमारी आत्मा इस शरीर को त्यागेगी और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, तो वहां हमारी जात, हमारा धर्म, हमारी जात पात, हमारा समाज या हमारे कपड़ेहोंठ नहीं देखे जाएंगे। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस धर्म के थे, किस देश के थे, किस कुल के थे। वहां सिर्फ एक ही तराजू चलेगी, तुमने मालिक को कितना याद किया, तुमने भजन बंदगी में कितना समय दिया और तुमने अपनी आत्मा को कितना ऊपर उठाया। यह बात हम सभी को पता है। हम सत्संगों में सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, संतों की वाणी में बार बार यह बात दोहराई जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हम इस पर अमल करते हैं? क्या हमने सच में कभी अपनी दिनचर्या को इस आधार पर जांचा कि उसमें कितना हिस्सा मालिक के लिए है? इसलिए संगत जी, अब समय है कि हम गहराई से सोचें कि हमारी आत्मिक कमाई कैसे बढ़े और कौन कौन सी आदतें या लापरवाहियां हमारे सिमरन और भजन को रोक रही हैं। अब जब बात सिमरन और भजन की है, तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। भजन चलते फिरते भी किया जा सकता है, परंतु जो गहराई, जो जुड़ाव और जो सूरत की स्थिरता बैठकर सुमिरन करने में मिलती है, वह कहीं और नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म और जरूरी बात है, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिमरन कभी भी धरती पर सीधे बैठकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरती स्वयं एक शक्ति है, एक चुंबकीय केंद्र है, और इसकी तरंगे हमारी चेतना को नीचे की ओर खींचती हैं। जब हम बिना किसी आसन के सीधे धरती के स्पर्श में बैठकर सुमिरन करते हैं, तो हमारी रूह ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे की ओर खिंचने लगती है। यही कारण है कि संत महापुरुषों ने सदियों से यह सिखाया है कि सिमरन करते समय हम किसी आसन, जैसे कंबल, चटाई,
या लकड़ी की पटरी का प्रयोग करें। अगर आपके पास आसन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पलंग पर बैठ जाएं, किसी तख्त पर बैठ जाएं, लेकिन सीधे धरती के संपर्क में न रहें। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन यह हमारे ध्यान की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करती है। जिस तरह एक बीज को उपजाऊ मिट्टी, सही तापमान और जल चाहिए होता है, उसी तरह आत्मा को ऊपर उठने के लिए सही माहौल, सजगता और कुछ नियमों का पालन चाहिए। भजन कोई कामचलाऊ अभ्यास नहीं है, यह आत्मा का भोजन है, आत्मा की उड़ान है, और अगर उड़ान भरनी है तो जमीन से ऊपर उठना जरूरी है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसलिए संगत जी, हम सब अपने जीवन में यह दृढ़ निश्चय करें कि अब से सुमिरन और भजन को सही विधि, सही भावना और सही स्थिति में करेंगे, ताकि जब उस दरबार में हमारा हिसाब हो तो हमारा तराजू प्रेम, भक्ति और आत्मिक कमाई से भरा हो। यही हमारा उद्देश्य हो, यही हमारा जीवन का सार हो। और संगत जी, अब आइए बात करते हैं दूसरी बहुत ही जरूरी बात की, विचारों की उपस्थिति। जब भी हम सिमरन या भजन में बैठते हैं तो हमने यह अनुभव किया होगा कि मन अचानक बहुत सक्रिय हो जाता है। जिस मन को दिन भर हमने कहीं और नहीं पाया, वह सुमिरन में बैठते ही आवाजें देने लगता है। तरह तरह के विचार, यादें, पुराने दृश्य, भविष्य की योजनाएं, डर, इच्छाएं, ये सब एक के बाद एक आने लगते हैं और हम भी अनजाने में उन विचारों के पीछे भागने लगते हैं। एक विचार आता है, हम उसे पकड़ लेते हैं, उससे एक कहानी बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब आँख खोलते हैं तो पाते हैं कि 15 मिनट बीत गए, लेकिन सिमरन 1 मिनट भी नहीं हुआ। प्यारे संगत जी, इस मन की यही तो चाल है, यह हमें मालिक से दूर करने के लिए हर बार एक नया जाल बुनता है। लेकिन हमें अब सजग हो जाना है। जब विचार आएं तो उन्हें देखने मात्र की कोशिश करें, ना उन्हें पकड़े, ना उन्हें रोके और ना ही उनका पीछा करें। वो जैसे आए हैं वैसे ही जाने दें। यही ध्यान की मूलभूत कला है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका पीछा करना हमारे ध्यान को कमजोर करता है। संत महापुरुष हमें यही सिखाते हैं कि मन की गति को रोको मत, उसे बहने दो, बट तुम बहो मत। आप सिमरन करते रहें, नाम जपते रहें, चाहे विचार आए या जाए, आप अपने शब्द पर टिके रहें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचारों की ताकत कम हो रही है और सिमरन में स्थिरता बढ़ रही है। इसलिए संगत जी, जब भी हम सिमरन में बैठें तो खुद से यह वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने विचारों के पीछे नहीं जाएंगे। हम उन्हें पहचानेंगे, लेकिन उन्हें शक्ति नहीं देंगे। बस सिमरन करते रहेंगे, क्योंकि हर एक नाम जप की माला हमारी आत्मा को ऊपर खींच रही होती है। और जब आत्मा ऊपर उठती है तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, जैसे गहरे जल में उतरते ही सतह की लहरें कहीं खो जाती हैं। संगत जी, जब भी हम सिमरन या भजन करने के लिए बैठें तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उजाले से परहेज और अंधेरे का चयन। यह कोई रूढ़िवादी धारणा नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभवजन्य सत्य है, जिसे हर सच्चा साधक अपने अभ्यास के दौरान महसूस करता है। जब हम उजाले में बैठकर सिमरन करते हैं, चाहे वह कमरे की लाइट हो या बाहर की रोशनी, तो हमारी आंखें बार बार इधर उधर देखती हैं, हमारे मन का ध्यान बार बार दृश्य जगत की ओर चला जाता है। हम भले ही आंखें बंद कर लें, लेकिन उजाले की उपस्थिति हमारे मस्तिष्क को बाहरी चेतना से जोड़े रखती है। हम कभी पंखे की आवाज सुनने लगते हैं, कभी दरवाजे की, कभी सामने रखी वस्तुओं का ख्याल आता है, और ध्यान की वह एकाग्रता जो सिमरन और भजन की आत्मा है, वह बिखर जाती है। इसके विपरीत, जब हम अंधेरे में बैठते हैं, जब कमरे की बत्तियां बंद कर दी जाती हैं और कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, तब हमारा ध्यान धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। आंखों के सामने जब कुछ दिखता ही नहीं, तब धीरे धीरे मन भी थककर चुप हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसमें सच्चा भजन होता है, सच्चा सिमरन होता है, क्योंकि तब हमारी चेतना भीतर की ओर एकत्रित होती है। संगत जी, भक्ति केवल शब्द जपना नहीं है,
भक्ति का अर्थ है मन और आत्मा का एक दिशा में प्रवाहित होना। और जब तक यह एकाग्रता नहीं आती तब तक हमारी आत्मा मन के पीछे पीछे भागती रहती है। मन उसे कभी संसार के विचारों में खींचता है, कभी इच्छाओं में, कभी स्मृतियों में और कभी भय में। लेकिन जब हम अंधेरे की शांति में बैठकर सजग होकर पूरी श्रद्धा से सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे मन थमता है, विचारों की भीड़ छंटती है और आत्मा एकाग्र होकर ऊपर की ओर उठती है। संत महापुरुषों ने यही कहा है कि जब सुरत एकाग्र होती है तब वह 10वें द्वार की ओर बढ़ती है। यह 10वां द्वार कोई बाहर की जगह नहीं बल्कि हमारे भीतर का वह दिव्य केंद्र है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। लेकिन यह यात्रा तभी संभव होती है जब साधक अंधेरे की गोद में बैठकर ध्यान करता है, जहां कोई विघ्न नहीं, कोई दृश्य नहीं, केवल एक मौन है और उसी मौन में शब्द की आवाज गूंजती है। इसलिए प्यारे संगत जी, जब भी आप सिमरन या भजन के लिए बैठें तो कोशिश करें कि अंधेरा हो, वातावरण शांत हो और शरीर स्थिर हो। लाइट बंद कर लें, मोबाइल को दूर रखें, कोई विघ्न डालने वाला उपकरण पास न हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस अभ्यास को अपनाएंगे वैसे वैसे आपका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा गहराई से अंतर की ओर जाएगा। यह कोई काल्पनिक या भावुक बात नहीं बल्कि अनुभूत सत्य है जिसे हजारों साधकों ने अपनी साधना में पाया है। इसलिए उजाले से परहेज कीजिए और अंधेरे की उस गोद में उतरिए जहां सच्ची भक्ति का दीप जलता है और जहां से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। 10वें दरवाजे तक। संगत जी, अब अगली बात जो हर एक सच्चे साधक को विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह है सिमरन या भजन पर बैठने से पहले अपने शरीर की स्वच्छता और सतर्कता की स्थिति। बहुत बार हम साधना को एक सहज प्रक्रिया मानकर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि शरीर और मन दोनों की स्थिति का हमारे सिमरन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना हाथ मुंह धोए, बिना चेहरा और पैर साफ किए ही सीधे सिमरन पर बैठ जाते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से जागृत नहीं होता। आप स्वयं देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना ताजगी के भजन पर बैठे हों और उबासी न आई हो? बिल्कुल आती है। यह उबासी कोई सामान्य बात नहीं बल्कि यह संकेत है कि हमारा शरीर अभी जागृत नहीं है, मन सुस्त है और आत्मा पूरी तरह से तैयार नहीं। साधना कोई अधूरी तैयारी का काम नहीं है, यह तो मालिक के दरबार में बैठने जैसा है। और जब हम किसी बड़े सत्कार्य में जाते हैं तो अपने तनमन को सजाते हैं तो भला मालिक के नाम जपने में लापरवाही कैसे चले। इसलिए संगत जी, जब भी सिमरन या भजन के लिए बैठें सबसे पहले अपने हाथ, मुंह और पैर अच्छी तरह धो लें। यह केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि एक प्रकार की चेतना जागरण की प्रक्रिया है। जब ठंडा जल हमारे चेहरे को छूता है तो हमारा मस्तिष्क जागता है, ध्यान सजग होता है और हमारी अंदरूनी अवस्था सतर्क हो जाती है। यह छोटे छोटे कर्म हमारी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाने में अद्भुत भूमिका निभाते हैं। परंतु एक और बात जो उतनी ही महत्वपूर्ण है वह यह कि अगर आपने मुंह या हाथ पैर धोए हैं तो उन्हें ठीक से पोंछना भी जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि बस धो लिया, अब बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ या पैर गीले हैं और हम उसी स्थिति में ध्यान पर बैठते हैं तो हमारे विचारों की दिशा सहज रूप से नीचे की ओर खिंचने लगती है। यह बात विज्ञान से भी जुड़ी है और अध्यात्म से भी, क्योंकि शरीर की नमी और धरती का गुरुत्व मिलकर हमारी सूरत को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं। ऐसे में मन की स्थिरता नहीं बनती और बार बार भटकाव होता है। यह छोटी सी बात कि बैठने से पहले खुद को अच्छी तरह धोना और सुखा लेना भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका हमारे ध्यान पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। यह हमें भीतर से शुद्ध, सजग और तैयार करता है। जिस तरह हम किसी पूजन से पहले शुद्ध स्नान करते हैं, उसी तरह सिमरन और भजन से पहले शरीर की यह हल्की सी तैयारी हमारी आत्मा को अंतर की यात्रा के लिए सशक्त बनाती है। इसलिए संगत जी, कभी भी भजन सिमरन में जल्दीबाजी न करें। पहले खुद को तैयार करें, तन से, मन से और चेतना से।
यही वह आदर और श्रद्धा है जो मालिक को प्रिय लगती है। और जब यह तैयारी सच्चे भाव से होती है, तभी वह नाम भीतर उतरता है, तभी शब्द की गूंज सुनाई देती है, और तब आत्मा उस परम स्थान की ओर उड़ान भरने लगती है, जहाँ शांति, प्रेम और मालिक का सच्चा मिलन होता है। संगत जी, अब जो अगली अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वह हर एक साधक के सुमिरन और भजन के स्वरूप से जुड़ी है, और वह है जल्दबाजी से परहेज। हम कई बार भाव में आकर या किसी समय सीमा के भीतर नाम जप कर लेने की मानसिकता से सिमरन करते हैं। लेकिन प्यारे संगत जी, सिमरन कोई गिनती का खेल नहीं, यह तो आत्मा की शुद्धतम पुकार है। यह वह प्रेम है जो आत्मा मालिक को समर्पित करती है। इसीलिए जब भी हम सिमरन करें तो एक एक नाम को पूर्ण प्रेम और समर्पण से जपें। नाम को दोहराएं तो ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे का नाम लेती है, हर बार उसी ममता और गहराई के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हड़बड़ी के। और एक बहुत आवश्यक बात, नामों के बीच कोई भी गैप न आने पाए। जैसे श्वास चलती है, निरंतर, रुकावट रहित, स्वाभाविक, वैसे ही हमारा नाम जप भी एक प्रवाह में चलना चाहिए। जैसे हवा बहती है, जैसे झरने की धारा बिना रुके बहती जाती है, वैसे ही शब्द का प्रवाह हमारे अंतर में चलता रहना चाहिए। एक नाम पूरा होते ही अगला शुरू हो जाना चाहिए, बीच में कोई खालीपन, कोई मानसिक दौड़, कोई उलझन न हो। सिमरन एक संगीत की तरह है, यदि सुर टूट जाए, ताल छूट जाए, तो वह केवल शोर रह जाता है, लय नहीं। ठीक उसी तरह, यदि हम नाम के बीच में रुकते हैं या असावधानी से सिमरन करते हैं, तो वह सती बन जाता है, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। नाम जप की एकरूपता, उसकी स्थिर गति और बिना टूटे हुए प्रवाह में ही वह शक्ति है जो आत्मा को 10वें द्वार तक ले जाती है। यही नहीं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तब भी यह बात उतनी ही आवश्यक हो जाती है। ध्यान में बैठना केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने सारे होश उस पल में विलीन कर देना है। यह निर्णय लेना है कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ भी समझना नहीं है, अब बस मुझे उस मालिक की याद में लीन हो जाना है। जब ध्यान और सिमरन इस भावना से किया जाता है, बिना जल्दबाजी के, बिना रुकावट के, बिना किसी लक्ष्य की हड़बड़ी के, तब वह केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक आत्मिक मिलन की अवस्था बन जाती है। इसलिए संगत जी, कभी भी सिमरन को एक काम की तरह न करें जिसे निपटाना है, बल्कि इसे एक पवित्र अवसर माने, एक मिलन का क्षण माने, जिसमें आत्मा उस अनंत मालिक की ओर झुकती है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, तो शब्द केवल होठों से नहीं निकलता, वह आत्मा से उठता है, और वही शब्द एक दिन अंतर में गूंजने लगता है, वही शब्द बन जाता है परम नाम का अनुभव। संगत जी, अब जो बात हम सब साधकों के लिए अत्यंत गहराई से समझने योग्य है, वह है गोपनीयता और आत्मिक विनम्रता की महत्ता। जब कोई साधक सच्चे भाव से सिमरन करता है, भजन करता है और भीतर की ओर यात्रा करता है, तो उसकी आत्मा में परिवर्तन होता है। लेकिन यह परिवर्तन बाहरी दिखावे या शब्दों से नहीं होता, वह तो आंतरिक चमक है जो उसकी आंखों, उसकी वाणी और उसके व्यवहार से झलकती है। इसीलिए कहा गया है कि जो साधक सच्चा होता है, वह अपनी साधना का बखान नहीं करता, वह उसे जीता है। प्यारे संगत जी, जब हम सिमरन या भजन में समय बिताते हैं, तो वह हमारे लिए है, वह मालिक से हमारा निजी संवाद है, वह प्रेम है जो केवल दो के बीच होता है, आत्मा और परमात्मा। इसलिए कभी भी अपने सिमरन, अपने भजन, अपनी साधना का बखान न करें। यह कहना कि मैं रोज इतना भजन करता हूँ, या मैं इतने घंटे सिमरन करता हूँ, या मैं इतने वर्षों से भक्ति में लगा हूँ, यह सब आत्मा को नहीं, बल्कि अहंकार को पुष्ट करता है। और जहाँ अहंकार आ गया, वहाँ सच्ची भक्ति नहीं टिकती। कई बार लोग अपने गुरु का भी प्रचार प्रसार करने के नाम पर अपनी पहचान बनाते हैं, कहते हैं, मैं फला गुरु से दीक्षित हूँ, हमारे गुरु के भंडारे में लाखों लोग आते हैं, हमारे गुरु के सत्संग में यह विशेषता है। संगत जी, इन सब बातों में कोई बुराई नहीं अगर भाव, सेवा और प्रेम का हो, लेकिन अधिकतर ये बातें गर्व और प्रदर्शन के रूप में की जाती हैं।
जबकि सच्चा भक्त कभी ये नहीं कहता कि उसका गुरु कितना महान है, वह बस जीता है उस गुरु कृपा को, और उसका जीवन ही ऐसा हो जाता है कि लोग स्वयं पूछने लगते हैं, भाई तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया, तुम्हारे अंदर ये शांति कहाँ से आई, और तब आप प्रेम से कह सकते हैं, मेरे गुरु की कृपा से। प्यारे संगत जी, संतों ने कहा है, जितना खाओ उतना हजम करो। यदि आपकी साधना गहरी है, यदि आपने सच में कोई अनुभव किया है, कोई आनंद पाया है, तो उसे अपने भीतर समेटिए, उसे भीतर सहेजिए, क्योंकि जैसे बीज को मिट्टी के भीतर रहकर ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही साधना को भीतर रहकर ही फलने फूलने का अवसर मिलता है। और जिस दिन वह अनुभूति परिपक्व हो जाती है, वह स्वयं फल बनकर दूसरों को सुख देती है, तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, आपका मौन ही उपदेश बन जाता है। इसलिए संगत जी, कभी भी अपनी भक्ति की डींग न मारें, सिमरन और भजन की गिनती न करें, अपने गुरु के बारे में केवल इतना ही कहें जितना जरूरी हो, बाकी आपके जीवन की शुद्धता, विनम्रता और प्रकाश ही गवाही देंगे कि आप किसके शिष्य हैं और किस मार्ग पर चल रही हैं। यही है सच्ची साधना की मर्यादा, और यही है एक सच्चे साधक की पहचान। संगत जी, अब जो अगली अत्यंत आवश्यक बात एक साधक को अपने हृदय में उतारनी चाहिए, वह है मैं और मेरी का त्याग। यह दो छोटे से शब्द, मैं और मेरी, ही हैं जो आत्मा को परमात्मा से दूर किए हुए हैं। हम दिन रात सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, मालिक का नाम जपते हैं, लेकिन जब हमारी सोच में, हमारी वाणी में और हमारे व्यवहार में मैं और मेरी का गहरा जहर भरा हो, तो वह सिमरन केवल एक सतही अभ्यास बन जाता है। प्यारे संगत जी, अगर हम सच में आत्मा की उन्नति चाहते हैं, अगर हम वास्तव में मालिक की गोद में लौटने के लिए सिमरन कर रहे हैं, तो सबसे पहला और जरूरी कदम यही है कि मैं कौन हूँ और क्या वाकई कुछ मेरा है। इसका उत्तर ढूंढें। जब हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरा शरीर, मेरा सम्मान, मेरी जमीन, मेरी सोच, तो यह सब हमें संसार से बांधने वाली जंजीरें बन जाती हैं। जबकि सच्चा सिमरन वह है जिसमें हम सब कुछ मालिक का समझकर खुद को पूर्ण रूप से उसे सौंप देते हैं। साधक को यह भलीभांति समझना होगा कि जब तक मैं रहेगा, तब तक वह नहीं आएगा। जितनी जल्दी हो सके हमें मैं और मेरी को त्यागने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सच्चा भजन तभी फलेगा जब आत्मा खाली होगी, और आत्मा खाली होती है अहंकार के त्याग से। जो कहता है मैं भजन करता हूँ, वह असल में उस भजन को खुद के नाम पर लिख रहा है, जबकि हर श्वास, हर नाम, हर जप सिर्फ और सिर्फ उसी मालिक की कृपा है, उसी की प्रेरणा है, उसी की मौज है, उसी की देन है। और संगत जी, अब इस मैं मेरी के साथ ही जुड़ी एक और बात, धन, दौलत, व्यापार और माया की चिंता। एक साधक दिन रात प्रभु का नाम जपता है, लेकिन उसकी सोच का केंद्र अभी भी पैसों की बढ़ोतरी, दुकान की बिक्री, जमीन जायदाद, भविष्य की प्लानिंग और तमाम सांसारिक चिंताओं में डूबा रहता है। और जैसे ही सिमरन में मन लगने लगता है, अचानक कोई चिंता घेर लेती है कि कहीं घाटा न हो जाए, कहीं समय बर्बाद न हो जाए। यहाँ तक कि कई लोग तो यह भी सोचते हैं कि अभी तो बहुत काम है, रात में सिमरन कर लूंगा, और रात को भी वही चिंता फिर सिरहाने बैठ जाती है। प्यारे साधकों, यह स्थिति हमें कहीं नहीं ले जाती। अगर सच्चे मन से सिमरन में उन्नति चाहिए, भक्ति में तरक्की चाहिए, तो माया की इस सोच को बदलना ही होगा। मालिक ने जितना देना है वह देगा ही, लेकिन उस नाम की कमाई को मत छोड़ो, वह धन है जो हर जन्म में साथ जाएगा। यह शरीर, व्यापार, परिवार सब यही छूट जाने वाले हैं, लेकिन जो सच्चा सुमिरन करेगा उसका नाम ऊपर लिखा जाएगा। इसीलिए माया की ओर ध्यान कम करो, नाम की ओर ध्यान बढ़ाओ। मालिक से जुड़े रहो, क्योंकि वही असली मालिक है, सब कुछ उसी का है और हमें उसी की ओर लौटना है। इसलिए संगत जी, आइए आज से ही इस वचन को जीवन का आधार बनाएं। न कुछ मेरा था, न कुछ मेरा है, न कुछ मेरा होगा,
सब कुछ मालिक का है। और इस भाव से जब हम सिमरन करेंगे तब हमारी आत्मा धीरे धीरे इस माया के पर्दे को चीरती हुई उस परम शांति की ओर बढ़ेगी, जहाँ न कोई मेरा है न तेरा, बस वही मालिक है और हम उसी में लीन। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा सुमिरन है। संगत जी, अब जो अगली बात एक साधक को गहराई से समझनी और जीवन में अपनानी चाहिए वह है चरित्र की पवित्रता और मर्यादा की दृढ़ता। भक्ति का मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सूक्ष्म, निर्मल और अत्यंत पवित्र मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक अगर सच में मालिक की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे अपने विचारों, व्यवहारों और संबंधों में पूर्ण संयम और शुद्धता लानी होती है। एक अत्यंत आवश्यक हिदायत जो हर साधक को गांठ बांधकर रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ मन, वचन या शरीर से कोई ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहिए जो भक्ति के मार्ग में रुकावट बने। प्यारे संगत जी, यह कोई सामाजिक नियम मात्र नहीं है, यह आत्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति सिमरन करता है, भजन करता है और फिर भी पर स्त्री या पर पुरुष की ओर आकर्षित होता है, वह अपनी ही आत्मा को कलंकित कर रहा है। ऐसा व्यक्ति ऊपर से चाहे जितना भी धार्मिक दिखे, भीतर से उसका सारा कमाया हुआ पुण्य, उसकी सारी की सारी ध्यान की ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। संतों ने सख्त शब्दों में समझाया है, जिसकी दृष्टि विकार में है उसकी आत्मा कभी ऊपर नहीं चढ़ सकती। यह कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि एक अंतरात्मा की पुकार है कि साधक को संयम और मर्यादा में जीना ही होगा। ऐसे संबंधों में पड़ने से न सिर्फ सिमरन और भजन में रुकावट आती है बल्कि आत्मा की वह कोमलता जो मालिक के निकट ले जाती है वह समाप्त हो जाती है। कई लोग गुप्त रूप से इस मोह में पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन संगत जी, आत्मा सब जानती है। आत्मा स्वयं उन्हें धिक्कारती है, उन्हें चैन नहीं लेने देती, उनकी साधना सूख जाती है और फिर धीरे धीरे वह मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में तरक्की करना चाहते हैं, अंतर की आवाज सुनना चाहते हैं, 10वें द्वार को पार करना चाहते हैं, तो इस पवित्रता की मर्यादा को कभी न तोड़े। एक सच्चा साधक वह होता है जिसकी आंखों में भी किसी के लिए गलत ख्याल न हो, जिसकी सोच भी निर्मल हो, जो रिश्तों को इज्जत और मर्यादा की दृष्टि से देखे। जिस दिन यह भावना आ गई कि हर नारी माँ या बहन समान है और हर पुरुष भाई या पिता तुल्य है, उस दिन साधना अपने आप गहराई लेने लगती है, क्योंकि वहां से आत्मा निर्भर हो जाती है और तब नाम रस भीतर उतरने लगता है। इसलिए संगत जी, गांठ बांध लो। भक्ति के मार्ग पर चलकर भी अगर हम काम विकार पर स्त्री या पर पुरुष के मोह में फंसते हैं तो यह न केवल आत्मा का अपमान है बल्कि मालिक की दी हुई इस जीवन यात्रा को भी व्यर्थ कर देना है। ऐसा जीवन न तो आत्मिक शांति देगा, न ही मालिक का दीदार। इसलिए खुद को बचाओ, मन को समझाओ और इस एक बात को जीवन भर न भूलो, जो संयम रखता है वही सच्चा साधक बनता है और जिसका मन निर्मल है वही मालिक की कृपा का पात्र बनता है। भक्ति तभी पनपती है जब जीवन में पवित्रता हो, दृष्टि में नम्रता हो और हृदय में पूर्ण समर्पण हो। यही है सच्चे साधक की पहचान। संगत जी, अब जो अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात एक साधक को जीवन में दृढ़ता से अपनानी चाहिए वह है आलस्य का पूर्ण रूप से त्याग। आलस्य कोई साधारण कमजोरी नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा है। एक ऐसा अदृश्य जाल जो हमें समय पर उठने नहीं देता, समय पर सिमरन नहीं करने देता, समय पर भजन नहीं करने देता और धीरे धीरे हमारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेता है। सुबह उठते ही जब हमारे भीतर की आत्मा हमें जगाने की कोशिश करती है तो आलसी मन कहता है, अरे अभी थोड़ी देर और सो लेते हैं, और वही थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम उठते हैं तो फिर जल्दी जल्दी रोजमर्रा के कामों में फंस जाते हैं और सोचते हैं चलो शाम को भजन कर लेंगे, लेकिन जैसे ही शाम आती है शरीर कहता है बहुत थक गया हूँ, आज नहीं, कल कर लूंगा, यही आज नहीं, कल कर लेंगे,
की सोच ही तो वो जहरीला बीज है जो हमारी साधना की जमीन को बंजर बना देता है। साधकों, यह जान लो कि आलस्य और आत्मिक प्रगति कभी साथ नहीं चल सकते। जो व्यक्ति हर समय सुस्ती, टालमटोल और आराम की भावना में डूबा रहता है, उसका मन कभी सच्चे भाव से सिमरन की ओर नहीं झुकेगा। उसका शरीर जब तक तैयार होगा, तब तक आत्मा का अवसर निकल चुका होगा। आलस्य न केवल शरीर को धीमा बनाता है, बल्कि आत्मा की उड़ान को भी जकड़ लेता है। हमारा सच्चा बल, हमारी सच्ची ऊर्जा सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में होती है, जब मालिक की कृपा की वर्षा पूरे ब्रह्मांड में होती है। और अगर उस समय भी हम बिस्तर में लिपटे रहते हैं, तो यह मान लो कि हमने एक दिन और खो दिया। भक्ति कोई ऐसी राह नहीं है जिस पर जब समय मिला तब चले। यह तो वह आग है जिसमें निरंतर जलना पड़ता है। जिस तरह किसान अगर समय पर खेत न जोते तो फसल न हो, उसी तरह जो साधक समय पर सिमरन न करे, समय पर नहीं जागे, वो आत्मा की खेती में खाली हाथ ही रहेगा। भजन, सिमरन, सेवा, ये सब उन आत्माओं के लिए हैं जो अब में जीते हैं, जो कहते हैं कल नहीं, अभी। मालिक ने जो समय दिया है वह सबसे कीमती है, और अगर हम उसे सिर्फ आलस्य में बिताते हैं तो वह समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे संगत जी, आज ही अपने भीतर यह निर्णय लो कि अब और नहीं। अब न टालना है, न आलस्य करना है। जब आँख खुले तो उठकर सिमरन में लग जाएं। जब मन सुस्त पड़े तो खुद को याद दिलाएं, ये आलस्य मेरा दुश्मन है, यह मुझे मालिक से दूर कर रहा है। आत्मा को जोर से झकझोरो, उसे कहो, चल उठ, अपने मालिक से मिलने का समय हो गया है। और जब तुम रोज रोज ऐसा करोगे तो एक दिन खुद तुम्हारा मन ही तुम्हें समय पर उठाएगा, तुम्हारा तन भी तरोताजा रहेगा और आत्मा आनंद से भर जाएगी। आलस्य को जितनी जल्दी छोड़ दोगे, उतनी जल्दी परमात्मा का दर खुलने लगेगा। क्योंकि उस मालिक तक पहुंचने के लिए जो पहला द्वार है, वह समय पर उठने, निरंतरता से भजन करने और पूरी निष्ठा से साधना में लगे रहने का है। तो आइए संगत जी, आज से, अभी से हम आलस्य को पूरी तरह त्याग कर एक दृढ़ साधक बनने की ओर पहला कदम बढ़ाएं। यही सच्चा समर्पण है, यही असली शुरुआत है। संगत जी, अब जो अगली बात एक सच्चे साधक को गहराई से समझनी और अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वह है तामसिक भोजन से पूर्ण परहेज। यह विषय सिर्फ शरीर से जुड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक असर डालता है। आज के समय में तामसी भोजन, जैसे अत्यधिक मिर्च मसाले वाला खाना, गरिष्ठ व्यंजन, देर रात का खाना, मांसाहार, प्याज लहसुन, तला भुना और उत्तेजक भोज्य पदार्थ हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमारी जुबान बार बार वही स्वाद मांगती है जो शरीर को भारी और मन को विक्षिप्त करता है। लेकिन एक साधक का मार्ग स्वाद का नहीं, साधना का होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा उच्चतर लोकों की ओर यात्रा करे, अगर हम सचमुच यह आकांक्षा रखते हैं कि हमें सच्चा सिमरन, गहरा भजन और निर्मल भक्ति का अनुभव हो, तो तामसी भोजन को त्यागना ही पड़ेगा। क्योंकि संगत जी, तामसी भोजन मन में क्रोध, वासना, आलस्य, चंचलता और नींद की अधिकता को जन्म देता है। एक तरफ हम सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम शरीर को भारी बना रहे हैं, तो कैसे उठेगा मन? कैसे जागेगी चेतना? जब हम मिर्च मसालेदार भरा पूरा खाना खाते हैं तो न तो नींद समय पर आती है, न नींद गहरी होती है। शरीर थकात सा रहता है, मन एक जगह ठहरता नहीं, और सुबह जब अमृतवेला आती है तो हम कह उठते हैं, अभी नींद पूरी नहीं हुई। यही आलस्य फिर धीरे धीरे हमारी साधना को नष्ट कर देता है। इसलिए प्यारे साधक, सात्विक भोजन अपनाना आवश्यक है। सात्विक भोजन जैसे सादा, हल्का, कम मिर्च मसाले वाला, ताजे फल सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध दही, यह शरीर को ऊर्जा देता है, मन को शांत करता है और आत्मा को ऊपर उठने में सहायता करता है। रात्रि में हल्का भोजन लें और इस भावना से खाएं कि यह भोजन मुझे प्रभु की ओर बढ़ाने का साधन है, कोई स्वाद की तृप्ति का माध्यम नहीं। रात में अधिक भोजन न करें,
ताकि नींद जल्दी और ठीक से आए और सुबह उठते ही आत्मा बिना बोझ के मालिक का नाम जप सके। और संगत जी, यह भी जान ले कि एक साधक का शरीर उसकी मंदिर है और मंदिर को अपवित्र नहीं किया जाता। सात्विक भोजन आत्मा का दीपक है और तामसी भोजन उस दीपक की लौ को बुझा देता है। अगर हम सचमुच मालिक को पाना चाहते हैं तो हर वह आदत त्यागनी होगी जो हमें नीचे गिराती है, और तामसी भोजन उनमें से एक प्रमुख आदत है। हर बार जब आपकी जुबान कुछ चटपटा तीखा मांगे तो अपने आप से यह पूछें, क्या यह स्वाद प्रभु की ओर ले जाएगा या संसार में और उलझाएगा? सिमरन और भजन कोई सांसारिक क्रिया नहीं है, यह तो आत्मा की उड़ान है, और उड़ान भरने के लिए शरीर और मन दोनों को हल्का रखना जरूरी है। इसलिए आज से एक व्रत लें कि तामसी भोजन को धीरे धीरे छोड़ेंगे, सात्विकता को अपनाएंगे, ताकि आत्मा बिना रुकावट अपने मालिक की ओर चल सके। यही सच्ची तैयारी है सच्चे सिमरन की, यही है वह मार्ग जिस पर चलकर आत्मा परमधाम तक पहुंच सकती है। संगत जी, आजकल जगह जगह लंगर, भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था होती है। लोग बड़े चाव से उसमें भाग लेते हैं, प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन एक सच्चे साधक को इस विषय में बहुत सावधानी और विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसा कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। जब हम कोई भोजन करते हैं तो वह केवल हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे चिंतन, भावनाओं और चेतना को भी प्रभावित करता है। अब जरा सोचिए, जिन भंडारों में हम जाकर खा रहे हैं, वहां भोजन किसने बनाया है? किस उद्देश्य से बनाया गया है? क्या उस अन्न को कमाने का साधन पवित्र था? क्या उसकी नियत निर्मल थी? क्या वह सेवा भाव से किया गया था या दिखावे, मान सम्मान, नाम या स्वार्थ के लिए? कई बार भंडारे सिर्फ सामाजिक रस्म या प्रतिष्ठा दिखाने के लिए किए जाते हैं। धन कैसे कमाया गया, किस मानसिकता से वह लंगर करवाया गया, यह सब भी उस अन्न में सूक्ष्म रूप से समाहित होता है। और अगर वह अन्न हमारे भीतर गया तो हमारी चेतना उस ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि साधक को हर प्रकार के अन्न को ग्रहण करने से पहले उसका स्रोत, उसकी भावना और उसकी सेवा भावना को देखना चाहिए। अब प्रश्न आता है, यदि ऐसी परिस्थिति में हमें भोजन करना पड़ जाए तो क्या करें? तो संगत जी, उसका भी उत्तर यही है कि भोजन से पहले सेवा करें। यदि आप उस भंडारे में धन की सेवा कर सकते हैं तो पहले कुछ योगदान दीजिए, फिर प्रेमपूर्वक भोजन करें। यदि धन नहीं दे सकते तो तन की सेवा करें, जैसे पानी पिलाना, पंक्तियां व्यवस्थित करना, जूते चप्पलों की सेवा करना, सफाई में सहायता करना। इन सबसे आपका तन भी सेवा में लगेगा और भोजन भी प्रसाद रूप में स्वीकार्य होगा। यदि वहां किसी भी प्रकार की सेवा की व्यवस्था न हो और केवल भोजन की व्यवस्था हो तो जहां तक हो सके त्याग की भावना रखें। साधक का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं होता, उसका उद्देश्य आत्मा को ऊपर उठाना होता है। इसीलिए वह भोजन भी सोच समझ कर करता है, ताकि उसका ध्यान गिरने की बजाय ऊपर उठ सके। वह किसी भी ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करता जो उसके मन को विक्षिप्त कर दे या उसकी सुमिरन की धारा को नीचे खींच ले। इसलिए प्यारे संगत जी, जब भी किसी स्थान पर भोजन करें तो पहले यह विचार करें, क्या यह अन्न मेरे अंतर को शांत और निर्मल करेगा या अशुद्ध और भारी बना देगा? सेवा भाव के साथ किया गया भंडारा ही प्रसाद बनता है, अन्यथा वह सिर्फ खाना रह जाता है। और जो साधक सिर्फ स्वाद के लिए भोजन करता है वह अपने आत्मिक पथ से भटकने लगता है। तो आइए हम सेवा करें, विवेक से खाएं और ऐसा आचरण करें जो हमारे सिमरन भजन को बाधित न करे बल्कि उसका पोषण करे। यही सच्चा साधक का धर्म है। संगत जी, एक बहुत गहरी और ध्यान देने वाली बात है जिसे हम में से हर एक को समझना चाहिए। कम बोलो, मीठा बोलो और बेवजह मत बोलो। जो साधक सच्चे अर्थों में सिमरन भजन करना चाहता है उसकी वाणी भी उसी लक्ष्य की ओर होनी चाहिए। अधिक बोलने से, ऊंचा बोलने से, चिल्लाने से
और बेवजह की बातों में उलझने से साधक का मन बहुत बुरी तरह से बिखर जाता है। ध्यान रखिए, वाणी हमारी ऊर्जा को या तो संचित करती है या व्यर्थ बहा देती है। जब हम राजनीति की बहस में उलझते हैं, जब हम गुरु महिमा के नाम पर तुलना और प्रतियोगिता में उतर जाते हैं, जब हम बार बार बताते हैं कि हमारे गुरु इतने बड़े हैं, उनका इतना बड़ा आश्रम है, उनके इतने अनुयायी हैं, तो यह सब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि केवल मन की तृप्ति के लिए होता है। भजन बंदगी में तरक्की करने वाला साधक जानता है कि वाणी का संयम भी भक्ति का हिस्सा है। मीठा बोलना, सच बोलना और कम बोलना, यही वह साधक की पहचान है। ये बहसें, ये डींगे, ये राजनीति की चर्चा, सब केवल हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारे मन की पवित्रता को नष्ट करती हैं। ऐसे लोग अधिकतर दिखावे की जिंदगी जीते हैं। कहते हैं, मेरी बेटी की शादी तो ऐसी हुई, मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरे तो इतने संबंध हैं। अरे भाई, इससे क्या होगा? क्या इससे हमारे भजन के खाता भरेगा? नहीं। ये सब बातें झूठी दिखावे की जिंदगी का हिस्सा हैं, और जो झूठी जिंदगी में जीते हैं, वे सच्ची भक्ति तक नहीं पहुंच सकते। जो साधक वास्तव में अपने अंतर को संवारना चाहता है, उसे चाहिए कि अपने बोलने का मूल्य समझे। जब जरूरत हो तभी बोले, और जब बोले तो मीठा बोले, ऐसा बोले जिससे किसी का दिल दुखे नहीं बल्कि जुड़ जाए। और अगर सच्चे साधक हो तो अपने बोलने की बजाय अपने आचरण से दिखाओ कि तुम कौन हो। कोई पूछे कि तुम कौन गुरु के शिष्य हो, तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी शांति, तुम्हारा संयम, तुम्हारी मधुरता अपने आप उत्तर बन जाए। और सबसे जरूरी बात, भजन बंदगी की बैंक अगर खाली है और केवल बाहर डींगे मार रहे हो कि मैं इतना सिमरन करता हूँ, मैं ऐसा साधक हूँ, तो इससे कुछ नहीं होगा। मालिक सब देख रहा है। उसका लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो अंदर से भरा हुआ हो, बाहर से शांत हो और मन में केवल उस एक नाम की तड़प रखता हो। तो संगत जी, अब समय आ गया है कि हम अपने बोलने की, अपनी संगति की, अपने व्यवहार की और अपनी सोच की गहराई से जांच करें। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसे अमली जामा न पहनाएं। जब तक हम इन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक भजन सिमरन में तरक्की नहीं हो सकती। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की आवाज को सुने, बाहर की नहीं। संगत जी, एक सच्चे साधक को सबसे पहले अपनी दृष्टि सुधारनी होती है। हमारी तरक्की का रास्ता हमारे देखने के ढंग से शुरू होता है। हम दूसरों में क्या देखते हैं? अगर हमारी नजर में हर कोई दोषपूर्ण है, हर किसी में त्रुटियां हैं और हम केवल आलोचना की दृष्टि से लोगों को देखते हैं, तो समझ लीजिए कि हम अभी तक उस दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो एक साधक को मिलनी चाहिए। सच्चा साधक दोष नहीं देखता, वह दूसरों में दोष देखता है। वो प्रेम से, सहानुभूति से और संभाव से देखता है। अगर कोई गलती कर भी रहा है तो वह उसके लिए करुणा रखता है, न कि निंदा। जब हमारी दृष्टि निर्मल होती है, जब हम अपने मन की कड़वाहट को छोड़कर भजन सिमरन में लगते हैं, तो धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि हम शरीर में नहीं हैं। साधक जब ध्यान में बैठता है और सच्चे मन से सिमरन करता है, तो समय का एहसास मिट जाता है। कभी लगता है आधा घंटा बीता है, पर असल में 1 घंटा बीत चुका होता है। शरीर का भान मिटने लगता है और आत्मा उड़ान भरने लगती है। यही वह संकेत है कि हम भीतर जा रहे हैं, सही दिशा में हैं। परंतु संगत जी, यह तभी संभव है जब हम भीतर की गंदगी को धोते जाएं। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कपट, ये सब मन को भारी कर देते हैं। जो लोग इन भावनाओं में रहते हैं, वे कभी भी भजन में तरक्की नहीं कर सकते। क्रोध एक ऐसा विष है जो न केवल आत्मा को जलाता है, बल्कि शरीर को भी रोगी बना देता है। बार बार क्रोध करने से रक्तचाप बढ़ता है, नसों में थक्के बनते हैं और फिर हम रोगों से घिर जाते हैं। मन की अशुद्धि शरीर पर प्रभाव डालती है। इसलिए संतों ने हमेशा यही कहा कि क्रोध का त्याग करो,
क्षमा धारण करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा धर्मराज के सामने खड़ी होकर गर्व से कह सके, मैंने गुरु के नाम की कमाई की है, तो संगत जी अभी से यह कमाई शुरू कर दो। गुरु की कृपा उसी पर बरसती है जो वाणी को मधुर रखता है, चेहरा प्रसन्न रखता है, संगति में शांति लाता है। एक सच्चे साधक की उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाए, यह तब संभव है जब उसके मन में कोई छल, कपट या द्वेष न हो। संगत जी, भजन बंदगी केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमारे देखने, बोलने, सोचने और जीने के ढंग को बदलती है। इसलिए चलिए आज से निर्णय लें कि दोष नहीं, दोस्त देखेंगे, ईर्ष्या नहीं, उत्साह रखेंगे और क्रोध नहीं, करुणा को जीवन में अपनाएंगे। यही सच्चा मार्ग है तरक्की का, नाम की कमाई का, आत्मा की उड़ान का और गुरु की सच्ची कृपा का। संगत जी, अब जो अगली अत्यंत महत्वपूर्ण बात एक साधक को अपने जीवन में गहराई से उतारनी चाहिए, वह है हक हलाल की कमाई। देखो प्यारे जी, हम चाहे जितना भी कमा लें, चाहे लाखों करोड़ों जोड़ लें, लेकिन अगर वह कमाई छलकपट, धोखा, मक्कारी या बेईमानी से की गई है, तो वह कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकती और न ही वह धन हमारे साथ जाएगा। हक हलाल की कमाई का अर्थ है ईमानदारी से, परिश्रम से और नियत की पवित्रता के साथ जो कुछ भी अर्जित किया जाए। जब इंसान सत्य, सेवा और धर्म के रास्ते पर रहकर अपनी जीविका कमाता है, तब उसकी कमाई में मालिक की रजा होती है। ऐसी कमाई ही सच्चे अर्थों में संगत की सेवा और गुरु की भक्ति में लगाई जा सकती है। वह धन फिर सिर्फ जेब में नहीं, आत्मा में भी उतरता है। एक साधक जो अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश सेवा में लगाता है, चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद करना हो, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना हो या गुरु के आश्रम की सफाई में हाथ बंटाना हो, वह वास्तव में उस मालिक के नूर की सेवा कर रहा होता है, जो हर रूप में हमारे आसपास है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पड़ोसी के रूप में और समाज के हर कोने में। इस प्रकार सेवा करने से आत्मा हल्की हो जाती है और धन के साथ जुड़ी जो चोड़ाकू जैसी चिंताएं होती हैं, वे अपने आप मिट जाती हैं। हक हलाल की कमाई करने वाला व्यक्ति कभी रात को बेचैन होकर नहीं सोता। उसे डर नहीं रहता कि कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे, क्योंकि उसके पास जो है वह प्रभु की रजा से है, उसकी मेहनत की सच्चाई से है। जब कोई छल, धोखा, लंपटगिरी, रिश्वत, बेईमानी या स्वार्थ की सोच से धन कमाता है, तो वह धन जहर बनकर उसके जीवन में फैल जाता है। वह उसे तृप्त नहीं करता, बल्कि और ज्यादा डर, लालच और बेचैनी में डाल देता है। इसलिए संगत जी, अगर आप सच्चे भजन साधक बनना चाहते हैं, अगर आप आत्मा की गहराई से प्रभु का नाम लेना चाहते हैं, तो पहले अपने जीवन की कमाई को शुद्ध कीजिए। जैसे भोजन सात्विक होना चाहिए, वैसे ही कमाई भी सात्विक होनी चाहिए। यही कमाई अंत समय तक हमारे साथ चलेगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए आइए आज ही संकल्प ले कि जीवन में कोई भी पैसा ऐसा न कमाए जिसे लेकर अंतरात्मा धिक्कारे, बल्कि ऐसा धन हो जो सेवा में लगे, भक्ति में लगे और हमारे गुरु को प्रसन्न कर दे। यही हक हलाल की असली पहचान है। संगत जी, अब तक हमने साधक जीवन की अनेक आवश्यक बातों पर विचार किया, आहार, व्यवहार, संगत, सेवा, परहेज और संयम। लेकिन अब एक सबसे ऊंची, सबसे सूक्ष्म और सबसे निर्णायक बात पर ध्यान देना जरूरी है, और वह है चिंता और चिंतन का फर्क। प्यारे जी, यह बात गांठ बांध लीजिए कि जो साधक चिंता करते हैं और साथ में सिमरन करते हैं, वे कभी भी अंतर में स्थिरता, शांति और आत्मिक ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते। चिंता एक ऐसा जाल है जो मन को पकड़े रखता है, और चिंतन एक ऐसा परिंदा है जो आत्मा को उड़ने देता है। इसलिए चिंता को पूर्ण रूप से त्याग देना होगा और गुरु के नाम का चिंतन आरंभ करना होगा। जब हम चिंता करते हैं तो हम बार बार यही सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी तबीयत कब ठीक होगी
और ऐसे ही हजारों प्रश्न दिन रात हमारी चेतना को घेरे रखते हैं। लेकिन संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि यह जो विचार हैं, यह जो उलझने हैं, क्या यह प्रभु की योजना को बदल सकती हैं? नहीं। चिंता करने से न भाग्य बदलता है, न कर्म हल्के होते हैं, उल्टा जो थोड़ा बहुत ध्यान है वह भी डगमगा जाता है। इसलिए चिंता को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। अब फर्क समझिए, चिंता नीचे गिराती है जबकि चिंतन ऊपर उठाता है। चिंता करने वाला गर्त की ओर जाता है, शरीर की पीड़ा, मन की व्याकुलता, आत्मा की निर्बलता और सांसारिक भय उसे जकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो साधक गुरु का चिंतन करते हैं, उनकी आंखों का, उनके रूप का, उनके शब्दों का, उनके दिए हुए नाम का, वे धीरे धीरे मन से ऊपर उठने लगते हैं। जब मन चुप होता है, जब विचार रुकते हैं, जब आत्मा प्रेम से भीगती है, तभी अंतर में वह मार्ग खुलता है जिसे 10वां द्वार कहते हैं। चिंतन का अर्थ है प्रेमपूर्ण ध्यान। जिस भी देव, जिस भी महापुरुष, जिस भी सच्चे नाम पर तुम्हारा विश्वास हो, उसके नाम का रस बनकर अपने अंदर टपकने दो। यह चिंतन तुम्हें अखंड ब्रह्मांड की ओर ले जाएगा, जहां न समय है, न पीड़ा, न द्वंद्व। वहां केवल शांति है, प्रेम है और गुरु की कृपा है। इसलिए संगत जी, अगर भजन में तरक्की चाहिए, अगर सिमरन में वास्तविक गहराई चाहिए, तो चिंता छोड़ो और चिंतन में रम जाओ। अपनी हर चिंता को गुरु चरणों में समर्पित कर दो और कहो, अब तेरी रजा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तेरा नाम ही सहारा है। तब देखना, जो काम तुम्हारी चिंता नहीं कर सकी, वह तुम्हारा समर्पित चिंतन कर देगा। यही है असली साधना की कुंजी। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन सिमरन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।